हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस टू। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 30 करंट अफेयर्स के बारे में और जानेंगे कि इस महीने क्या नया हुआ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे इस महीने के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है मेन, वो है हु बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन इन स्नूकर फोर्थ टाइम। चौथी बार स्नूकर विश्व चैंपियन कौन बना? इससे पहले वो 3 बार बन चुके हैं। वो कौन है? पंकज अडवाणी, आदित्य कपूर, मार्क शेल्बी या जॉन निल्सन। तो ये बने हैं मार्क शेल्बी। इससे पहले ये 2014 में बन चुके हैं, देन 2016 में भी बन चुके हैं, 2017 में, अब ये 2021 में बने स्नूकर चैंपियन मार्क शेल्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did the NATO member countries recently begin a practice called Defender Europe 21? नाटो के ही एक सदस्य ने एक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था, उसका नाम था डिफेंडर यूरोप। वो कहाँ शुरू किया गया था? अल्बानिया, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रिया। ये शुरू किया गया था अल्बानिया में। मतलब अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो का आपको पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मैं दे दूंगा, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें। नाटो की हमने बात करी, और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में, और इसका जो स्थापना हुई थी या बोल सकते हैं स्टैब्लिश्ड हुआ था 1949 में। तो आपको ये मेन चीज इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज स्टार्टेड? दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री झूला पुल शुरू किया गया। वो कहाँ शुरू किया? लद्दाख, पोर्तुगल, फ्रांस, देहरादून। तो ये शुरू किया गया है पोर्तुगल में। पोर्तुगल में शुरू किया गया है, और उसका नाम जो है ब्रिज का वो है 516 अरक्का। इसका नाम ही इस पे रखा है क्योंकि ये 516 मीटर का एक ब्रिज है जो अरक्का शहर में, इसलिए इसका नाम 516 अरक्का है। और जो पोर्तुगल में, पोर्तुगल की बात है तो पोर्तुगल के आपको पता होना चाहिए इसकी राजधानी लिस्बन है। और यहाँ जो वो चलती है, क्या बोलते हैं, करेंसी जो चलती है वो चलती है यूरो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अभी एंटोनियो कोस्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is इंटरनेशनल वर्कर डे सेलिब्रेट? अंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस या श्रमिक दिवस हम जिसको बोल सकते हैं, वो कब मनाया जाता है? 6 ऑफ मई, 5 ऑफ जून, 3 ऑफ मई, 1 ऑफ मई। तो ये बनाया जाता है 1 ऑफ मई में, और ये बनाया जाता है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ILO की बात हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मजदूरों के लिए किया गया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government recently launched ऑक्सीजन ऑन व्हील्स? किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑक्सीजन ऑन व्हील लॉन्च किया गया है? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो ये अभी शुरू किया गया है हरियाणा में ऑक्सीजन ऑन व्हील नाम से। इसका मेन उद्देश्य यही है कि मतलब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना हो इस ऑक्सीजन व्हील के थ्रू। Which Indian company was included in the top 10 most valuable insurance brand in the world? दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्य बीमा ब्रांडों में कौन सी भारतीय कंपनी अभी शामिल हुई है? SBI, HDFC लाइफ, LIC या कोटक। तो ये शामिल हुई है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। LIC की बात हुई तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1956 में, और जो इसके हेड है वो अभी मिस्टर कुमार है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, ब्रांड इंश्योरेंस रिपोर्ट आई है, जिसमें LIC 10वें प्लेस में, LIC का अभी नाम आया है 10th प्लेस में, मोस्ट वैल्यूएबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली अनाउंस्ड द पोस्टपोन ऑफ 14 सीजन ऑफ IPL? अभी हाल ही में जो 14 सीजन था IPL का वो अभी स्थगित कर दिया गया है। वो क्यों कर दिया गया है? तो किसने किया है? IOC, ICC, BCCI, BPL। तो ये BCCI ने ही किया है, क्योंकि हाल ही में अभी IPL पोस्टपोन करने ड्यू टू कोविड-19 के कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा। IPL के जो प्लेयर्स इसमें काफी बायो बबल में जो थे उसके अंदर भी वो संक्रमित होने लगे थे, इसलिए इसको स्थगित करना पड़ा। और अभी रिसेंटली अपडेट ये आ रही है कि अभी इसके जो बचे हुए मैचेस हैं वो अभी UAE में खेले जाएंगे। BCCI की बात हुई तो BCCI के हमारे जानते हैं कि इसके हेड अभी सौरव गांगुली। Which consecutive time did Mamata Banerjee take a position of चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? ममता बनर्जी अब किस बार बंगाल की मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया? 2nd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम, 3rd टाइम। तो ये क्या है? 3rd टाइम किया गया है। ममता बनर्जी की जो पार्टी का नाम वो TMC है, और अभी पदभार ग्रहण किया था, शपथ लिया था उनके वहाँ के गवर्नर के द्वारा, वहाँ के गवर्नर जयदीप धनखड़।
Which operation was started by Indian Navy to bring medical oxygen from various countries? भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन लाने का कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? जल सेतु, समुद्र सेतु, जीवन या समुद्र सेतु 2? ये समुद्र सेतु 2 के नाम से किया गया। इंडियन नेवी ने अभी एक ऑपरेशन शुरू किया गया था समुद्र सेतु 2, जो मतलब वेरियस जो आसपास की जो कंट्रीज है वहां से ऑक्सीजन लाने के लिए, इंडिया में ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए, जो कोरोना से अभी संक्रमित है उनके लिए। क्वेश्चन। और अगर इंडियन नेवी की बात हुई तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इंडियन नेवी डे कब बनाते हैं? वो बनाते हैं 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4th, 5th, 8th, 3rd में? तो ये बनाया जाता है 3rd में। फिर डेज के ऊपर तो मैं वैसे भी अभी एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, मतलब टॉप 20 या 30 डेज लेंगे कॉमन हम, और पेपर का एनालिसिस करके कौन से ज़्यादातर डेज हम पूछे जाते हैं, क्योंकि डेज बहुत सारे होता हैं, तो मैं उसमें से टॉप 20 या 30 चूज करके उसमें से नेक्स्ट वीडियो में अपन लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली इंक्लूडेड महाभारत और रामायण इन चिल्ड्रन? किस देश ने हाल ही में के बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण शामिल किया? इंडिया, ब्रिटेन, यूएसए, सऊदी अरेबिया। तो ये शामिल किया है सऊदी अरेबिया ने। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो अभी वहाँ के किंग सलमान है, एंड कैपिटल जो है सऊदी अरेबिया की वो है रियाद, और ये पड़ता है मिडिल ईस्ट से। Where did China uncontrolled rocket fall recently? हाल ही में अभी चीन एक अनियंत्रित रॉकेट कहाँ गिरा? इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी, अरब सी, अटलांटिक ओशन। तो ये गिरा है इंडियन ओशन के पास। एक्चुअल में हाल ही में अभी एक चाइना ने मतलब एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, उसी में उन्होंने एक मॉड्यूल ट्रायल लिया था जिसमें से उनका जो रॉकेट है वो अनियंत्रित होकर मालदीव, इंडियन ओशन के मालदीव के पास में गिरा था जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the developed country which emits the most greenhouse gases in the world? कौन सा विकसित देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? अमेरिका, इंडिया, चाइना, अफ्रीका? चाइना सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है ग्रीन हाउस गैसेस का। Who was made the new president of NASA? नासा का नया प्रमुख अभी किससे बनाया गया है? मैं ऑर्गेनाइजेशन पहले पढ़ा चुका हूँ, तो नासा का जो अभी नया प्रमुख है वो है बिल नेल्सन। अगर नासा की बात करें तो ये एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और उसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में। तो अगर आपको और जानना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है ऑर्गेनाइजेशन के, आप उसको जरूर चेकआउट करें, काफी अच्छे तरीके से मैंने उसे पढ़ाया, तो आप उसे जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु मेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी द एम्बेसडर ऑफ द बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन? अच्छा, अभी जो IOC है, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उन्होंने अभी एक कैंपेन स्टार्ट किया था, द बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। उसका एम्बेसडर अभी इस समय किसे बनाया गया है? तो PV सिंधु, मिशेल ली, बोथ ऑफ द साइना नेहवाल। तो ये बनाया गया दोनों को, PV सिंधु को और मिशेल ली को, दोनों को बनाया गया इस कैंपेन का, द बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन। PV सिंधु जो है वो इंडियन की बैडमिंटन खिलाड़ी है, और जो मिशेल ली है वो कनाडा की। इन दोनों को अभी इस कैंपेन का एम्बेसडर बनाया गया है। Which state government started the Smart Kitchen Scheme? किस राज्य सरकार ने अभी स्मार्ट किचन योजना शुरू की थी? पंजाब, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो ये स्टार्ट की थी केरला ने। केरला की बात करें तो वहाँ के अभी CM जो है वो है पिनराई विजयन, और ये स्कीम जो शुरू करी गई थी वो करी गई थी 10 जुलाई 2021 में केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian Nobel winner was recently awarded the top prize of Spain? एक भारतीय नोबेल विजेता हाल ही में स्पेन सीरीज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, वो कौन है? अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, नारायण सिंह, शुभशंकर बोस। तो ये अभी मिला है अमर्त्य सेन को। इससे पहले वो नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं, अब उनको स्पेन में सीरीज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? हाल ही में भी भारतीय वायुसेना ने एक परीक्षण किया था, वो एक वुमेन इंजीनियर थी, वो कौन थी? उड़ान परीक्षण किया था। असिता बियोलिटी, सुमित्रा महाजन, अंशिता सिन्हा या शुभांगी स्वरूप। तो वो किया था असिता बियोलिटी ने। तो अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स डे हमारे यहाँ 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में, और जिसको भी करंट हेड या प्रमुख जो है अभी इसके करंट वो है RKS भदौरिया। Who recently received the UNESCO World Press Freedom Award? हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया? मारिया रक्का को, राहुल कनवल को, सौरभ योगी को या रोहित सरदाना को? तो ये अभी किया गया है मारिया रक्का को। यूनेस्को की हम अगर बात करें तो यूनेस्को में
ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और जो इसका भी प्रमुख है वो है ऑर्डेयर्स। ये पेरिस फ्रांस में है, और इसका मतलब उद्देश्य भी यही रहता है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देना और जितने भी उनका प्रचार और प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द आईसीसी प्लेयर द मंथ ऑफ अवार्ड। अभी आईसीसी ने मंथ अवार्ड भी शुरू किया है, जो जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो अभी अप्रैल मंथ का जो है 2021 का, वो किसने जीता? जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, बाबर आजम, ये विराट कोहली। तो ये अभी जीता है बाबर आजम ने। इससे पहले भी जीत चुके हैं, जनवरी में ऋषभ पंत, फरवरी में आर अश्विन और मार्च में भुवनेश्वर कुमार, और इस बार अप्रैल में जीते हैं बाबर आजम। Who has started breathing and healing plants process? एक हाल ही में किसी सांस लेने और हीलिंग की योजना किसने शुरू करी? आरबीआई, नीति आयोग, सिडबी या एसबीआई? तो ये की है सिडबी ने। अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी का जो स्टैंड फॉर है वो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और जो इसके अभी प्रमुख है वो है एस रामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली बॉट 30 राफेल फाइटर प्लेन? फ्रांस अभी किसने हाल ही में 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे? इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट? तो ये अभी खरीदे हैं इजिप्ट ने। इससे पहले इंडिया भी 36 राफेल खरीद चुका है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ डॉज 1 मिशन? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डॉज 1 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स या ओरिएंट? तो ये क्या है, स्पेस एक्स एजेंसी ने, जो एलन मस्क की कंपनी एजेंसी और उसके जो फाउंडर एलन मस्क है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो यूएसए में ही है। क्वेश्चन की बात करें हम, वेयर इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे? कब बनाया जाता है टेक्नोलॉजी डे? कब सेलिब्रेट? 9th ऑफ मई, 11th में, 8th में, 15th में? बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th ऑफ मई को टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया था, आपको ये याद रखना है। Who became the new head of BPCL? BPCL का भी नए प्रमुख कौन बना है? अरुण कुमार सिंह, अरविंद कुमार, निरंजन सिंह, संदीप बख्शी? तो ये बने हैं अभी अरुण कुमार सिंह। बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1952 में हुआ था, और जो इसका भी हेडक्वार्टर है, जो बोल सकते हैं मुख्यालय, वो अभी मुंबई में। अच्छा, संदीप बख्शी आईसीसी के हैं, ये भी याद रखना। आईसीआईसीआई के हैं अभी संदीप बख्शी हेड। Which state announced to give 5,000 per month to children orphaned due to COVID-19? कोविड के कारण जो अनाथ बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की, और किस सरकार ने की? उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, गुजरात ने। ये करी है शिवराज जी की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने। अभी हाल ही में उन्होंने घोषणा की थी, कोविड-19 के कारण जो अनाथ बच्चे थे उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की। Who became the second coach of Indian women? सेकेंड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट, जो भारतीय महिला क्रिकेट है उनके अभी सेकेंड कोच कौन बने? राहुल द्रविड़, रमेश पवार, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले? तो ये बने हैं रमेश पवार, अभी सेकेंड कोच बने हैं। अगर हम इंडिया मेंस क्रिकेट की बात करें तो वो अभी रवि शास्त्री है, और अंडर 19 की अगर हम बात करें तो राहुल द्रविड़ है, और बीसीसीआई के हेड आपको पता है वो अभी सौरव गांगुली है, जो मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। Who became the 38th national head of FICCI Ladies Organization? FICCI Ladies Organization 38 पर प्रमुख कौन बना? आरती सिन्हा, रवीना सिंह, उज्ज्वला सिन्हानिया, नवनवजीत? तो ये बने उज्ज्वल सिन्हानिया। अगर हम FICCI की बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ये जो स्टैब्लिश्ड हुआ था 1927 में, और जिसका भी प्रमुख है वो है उदय शंकर। When was the World Athletics Day celebrated? विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जाता है? 3rd of May, 5th of May, 7th of May, 4th of May? तो ये बनाया जाता है 5th of May। ये हर साल इसी डेट पे नहीं बनाया जाता है, ये डिसाइड जो करता है वो IAAF करता है, उसके द्वारा निर्मित होता है, इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलीट एंड फेडरेशन। यही डिसाइड करता है कि हमें मतलब 5th मई को बनाया। पिछली बार मतलब आसपास में ही बनाता है, इससे पहले साल में शायद 1 of May या 2 of May को बनाया था, अभी 5th, मतलब में ही मंथ तो एक ही रहता है, बट डेट एक्सचेंज होती रहती है। जो अब वर्ल्ड एथलीट डे है वो अभी रिनेम हो चुका है वर्ल्ड एथलीट्स में, और जो इसका हेडक्वार्टर है या हम बोल सकते हैं इसका जो मुख्यालय वो है मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? अरविंद कुमार, डॉक्टर गीतांजलि राव, शकुंतला तलरेजा, प्रवीण कुमार? तो ये जीता शकुंतला तलरेजा।
हम वर्ल्ड फूड डे की बात करें तो वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को, आपको ये याद रखना है। सो फाइनली हमारे टॉपिक ओवर होता है और हमारा खत्म होता है ओवरव्यू ऑफ मे मंथ। हम मे मंथ में ओवरव्यू हमने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके बाद भी हम एक वीडियो लाने वाले हैं जो है डेज के ऊपर, टॉप 20 डेज महत्वपूर्ण दिवस जो जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कॉमन ट्रिक से देखेंगे कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं 1 या 2 नंबर के, तो हम हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें टॉप 20 ऐसे कॉमन डेज या टॉप 30 भी ले सकते हैं। कॉमन डेज जैसे देखेंगे जो मतलब हर एग्जाम में आते हैं, जो कॉमन है, तो उस पर ही हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे हम उसे कैसे याद करते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक केयर, बाय बाय।